नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि सच कड़वा होता है, ट्रुथ इज बिटर। अगर आपने बुरा करने वालों के खिलाफ या बुराई करने वालों के खिलाफ आवाज उठा दी तो उनके पसीने छूट जाते हैं, उन्हें बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि इससे जो सही लोग होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो भी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। बात थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है कि हम उसे ही चुनेंगे, उसी नेता को चुनेंगे जो हमारी अच्छे से बैंड बजाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक वन साइडेड लवर होता है कि वो मुझसे प्यार करे या ना करे, वो मुझे चाहे या ना चाहे, वो मेरा भला करे या ना करे, मैं इसको ही चाहूंगा, मैं इसको ही चुनूंगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। आप इस वन साइडेड लवर को एक अंधभक्त भी मान सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे समझाने जाएंगे ना तो ये आपके सर पे चढ़ जाएगा, बोलेगा नहीं मैं सही हूं, आप गलत हैं। क्योंकि प्रेम जो होता है वो अंधा होता है, आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध देता है जो आपको दिखती नहीं है। अब बात करूंगा उस वीडियो के बारे में जो बहुत चर्चा में है। इसी को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर, द डिक्टेटर के नाम से। इसमें उसने बात की थी डेमोक्रेसी के बारे में कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया शासन है। यानी कि हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को अपना अधिकार है कि वो अपनी बात रख सके, और अगर उसे कोई कार्य जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, कि सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बात किसी पार्टी के समर्थन की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सही और गलत की। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सारे प्रूफ के साथ अपनी बात रखी थी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ घपला उनमें ज़रूर होता है। अगर ओपोजिशन की सरकार जीत भी जाती है तो उसे बीजेपी के द्वारा गिरा दिया जाता है। और ये भी बोला गया कि कुछ नेता पैसों के लालच में इतने गिर जाते हैं कि उन्हें अपना ही दिखता है, जनता जाए भाड़ में, पैसा ही पैसा होगा। और अगर ओपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो उसको गिरा दिया जाता है। और अगर ओपोजिशन पार्टी के ऊपर करप्शन के आरोप लगें तो जब वो बीजेपी ज्वाइन करती है तो वो जो आरोप होते हैं वो भी हट जाते हैं। शाबाश बेटा। यानी कि सीधा निशाना बीजेपी की ओर साधा है उसने। इस प्रकार समझ सकते हैं आप कि एक स्कूल में प्रिंसिपल ईमानदारी का भाषण दे रहा है और उस ईमानदारी के भाषण को सिर्फ बच्चे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो रूल है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं। उस प्रिंसिपल के लिए, उस टीचर्स के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या बात आ रही है, जो रूल्स हैं वो आम जनता के लिए, जो सत्ता में उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। वो चाहे अनफेयर करे चाहे गलत करे, उससे सब सही है उसके हिसाब से। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और एक बात करें कि मीडिया के बारे में, उसने बोला कि मीडिया भी उसी में ज़्यादा फोकस करती है जो सत्ता में है। वो कह रहा कि ध्रुव राठी ने अपनी बात रखी थी कि हाँ ये सही नहीं है, जो कर रहे हैं गलत कर रही है सरकार। तो ये बात से, इस बात से मीडिया को बहुत मिर्ची लगी और उन्होंने इसको नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये पाकिस्तानी है और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब ध्रुव राठी को निशाना बना रहे हैं, उसको, उसकी जो हिस्ट्री है उसको खंगोल रहे हैं कि हाँ इसकी बारे में कुछ ऐसा हमें पता चल जाए कि हम इसकी पोल खोल सकें। मेरे हिसाब से इस वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला गया था। हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का पूर्ण अधिकार है। जो उसको लगता है कि गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। सभी पार्टीज़ की कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं, लेकिन बात सही और गलत की है। उसने वीडियो में कुछ भी गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन एक ही पक्ष में बोला है तो वो थोड़ा डिबेट का रीज़न बन जाता है। इसलिए डिबेट हो रही है कि हाँ एक ही पक्ष में बोला है, हमें ही निशाना साधा है इसने, इसलिए जो पक्ष वाले हैं, जिसके खिलाफ बोला है, सॉरी, वो सिर पे चढ़ रहे हैं कि हाँ क्यों बोला है, क्या बोला है, क्यों ऐसा क्यों बोल दी तूने। तो ये सब बातें हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगर मैं भी एक ही पार्टी के लिए बोलूँगा तो थोड़ा डिबेट का रीज़न बन जाएगा कि हाँ एक ही पार्टी की तो इसी पार्टी का, आप कंसिडर कर लेंगे कि हाँ इसी पार्टी का, इसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, तो थोड़ा डिबेट का रीज़न बन जाता है। तो यही ये बात है, बाकी ऐसा कोई भी ज़्यादा मुद्दा है नहीं। तो बात का पतंगड़ बनाना लोगों का काम होता है, वो बना रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।